ओके, नाउ सवाल ये पैदा होता है कि जी ठीक है, रियल एस्टेट में करना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस करते हैं, इट्स ग्लोबली प्रूवन, ठीक है, बट व्हिच कंट्री? ऑफ कोर्स वी कैन सी दैट मोस्ट स्टेबल कंट्रीज आर गेटिंग बॉम्ब्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड कंट्रीज लाइक दुबई. Dubai, the glittering metropolis of the United Arab Emirates, continues to find itself dangerously close to the front lines of the widening war between Iran, the United States, and Israel. बट व्हाट अबाउट पाकिस्तान? पाकिस्तान इस वक्त पिछले 3 साल के रियल एस्टेट डिप से बाहर आ रहा है. पाकिस्तान इज अ पॉपुलेशन, इज अ हेवी पॉपुलेशन एंड इट्स ग्रोइंग वेरी फास्ट, राइट? सो देयर इज अ शॉर्टेज in millions of houses in Pakistan. This is the year that we have been seeing is सबसे ज़्यादा overseas Pakistanis are coming back to Pakistan. ओके, नाउ सवाल ये पैदा होता है कि जी ठीक है, रियल एस्टेट में करना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस करते हैं, इट्स ग्लोबली प्रूवन, ठीक है, बट रियल एस्टेट के अंदर कौन कहाँ पे करें, एंड इज पाकिस्तान अ वायबल ऑप्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? सो लेट्स डीप डाइव इनटू वेयर पाकिस्तान रियल एस्टेट इज स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? एंड अगर हम पिछले कुछ सालों को देखते हैं, पिछले 3 सालों को, पाकिस्तान की रियल एस्टेट वाज इन अ करेक्शन फेज, एंड इफ यू रियली अंडरस्टैंड, 2024 was the most down market in real estate in terms of in Pakistan, right? And जिन लोगों ने 2024 के अंदर investments की, they, I would call them the most wisest people, right? Because dips buy करना हर बंदे के बस की बात नहीं है, right? When nobody's talking about it, when you're the only one going in a direction where nobody is actually going, that's where you really make money, right? But however, given 2026, today we are seeing a phenomenal increase in certain segments of real estate. Especially आज हम देख रहे हैं कि DHA Phase 8 के plots बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रेड हो रहे हैं, बड़ा 2 गुना 3 गुना हो गए हैं prices, you know. We can see projects, exclusive projects like Emaar, HMR, and you know, different projects in Clifton, good communities, you know. But really understand what types of real estate in Pakistan there are, and क्या सबसे पहले हमें पाकिस्तान में करना चाहिए. पाकिस्तान इस वक्त पिछले 3 साल के रियल एस्टेट डिप से बाहर आ रहा है, राइट? जब वो बाहर आ रहा है तो सबसे पहले जो बैंक्स में पैसा था, इंटरेस्ट रेट हैज बीन फॉलिंग डाउन प्रीटी हेवीली इन पाकिस्तान, एंड ऑफ कोर्स जितना बैंक में लोगों ने पैसा रखा हुआ था वो सब रियल एस्टेट पर डाइवर्ट हो रहा है. सेकेंडली, स्टॉक्स वाज समथिंग जो लोगों ने सबसे पहले जैसे ही बैंक से पैसा बाहर निकाला स्टॉक्स में डाला. अब स्टॉक मार्केट नीचे गिरी है तो फिर वहां से भी पैसा पंप इन हो रहा है, राइट? अब जब पैसा पंप इन हो रहा है, लिक्विडिटी पंप इन हो रही है, तो कहीं तो जानी पड़ेगी, राइट? एंड दिस इज व्हाट क्रिएट्स अ डिमांड पुल इन पाकिस्तान रियल एस्टेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सेकेंडली, अगर हम पाकिस्तान की रियल एस्टेट को ओवरऑल भी समझे तो पाकिस्तान is a population, is a heavy population, and it's growing very fast, right? So there is a shortage in millions of for houses in Pakistan. We should also understand कि ठीक है जी, अगर पाकिस्तान का रियल एस्टेट थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, then we also need to understand कि it's just not locals, right? We also need to understand this, that these are global crises and a lot of other countries are also getting affected. And this is the year that we have been seeing कि सबसे ज्यादा overseas Pakistanis are coming back to Pakistan. I think after Imran Khan, government, overseas got a little discouraged a lot, but now they are I think far more discouraged with their own economies at this point, right? So overseas Pakistanis based in US, UK, you know, जहाँ ना रियल एस्टेट की ग्रोथ वैसे हो रही थी, बट अब उनको और ज्यादा चीजों के फिक्रमंद हो गए वो लोग, तो उनको समझ आ रहा है कि नहीं जी ठीक है, कहीं ना कहीं तो करना है. बट इन पाकिस्तान ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेज इज कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ? शुड आई गो फॉर DHA Phase 8 की ट्रेडिंग? शुड आई गो फॉर स्कीम 33 की ट्रेडिंग? स्कीम 33 में कोई प्लॉट बुक करा लूँ, या फिर कोई अपार्टमेंट बुक करा लूँ, मैं बहरिया टाउन में कुछ बुक करा लूँ, या कहाँ बुक कराऊँ? प्लीज, अनदर पॉइंट दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज कि जब क्राइसिस आते हैं, जब इन्फ्लेशन आती है, जब इस तरह की चीजें आती हैं, द फर्स्ट consumer base that gets really affected is of course the lower class, middle class, and then after that upper middle class, and then the ultra high net worth or high net worth individuals, right? So सबसे पहले जो volatility आती है, ये सबसे पहले डिमांड फॉल डाउन करती है, जो हम देख भी रहे हैं पिछले सालों के अंदर कि बहुत सारे अच्छी जगहें बिल्कुल डेड पड़ी हैं. और कराची के अंदर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, राइट,
सो द रीजन इज कि जाहिर है बहरिया हो या स्कीम 33 हो, और वो जाहिर है कि एक मिडिल क्लास आदमी की परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाती है इन इन्फ्लेशन एंड प्राइसेस, राइट? बट अगर आई थिंक कि जी हम सोचें कि नहीं ठीक है जी मैं कर सकता हूँ इन्वेस्टमेंट, मैं फेज 8 में भी कर सकता हूँ, मैं क्लिफ्टन में भी कर सकता हूँ, मैं किसी और अच्छे प्रोजेक्ट्स में कम्युनिटीज में भी कर सकता हूँ, देन आई वुड रादर रिकमेंड कि जी सेकेंडली डोंट गेट इनटू स्पेकुलेटिव मार्केट्स। अगर आप बहुत अच्छा खेलना जानते हैं रियल एस्टेट को, बहुत टाइम है आपके पास, तो बिल्कुल जाए प्लॉट्स में जाएं, एक चीज खरीदें एक हफ्ते में, उसको टोकन देने के बाद या फ्लिप कर दें, बट अंडरस्टैंड समथिंग, इफ यू रियली आर ऑन टू दैट लेवल, ठीक है, तो प्लीज पीस ऑफ माइंड इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी कॉस्टली, राइट? अब अगर आप फेज 8 के प्लॉट्स में और इन जगहों पे जाना चाहते हैं प्लीज जाए, लेकिन कहने का मकसद है कि फिर आपके पास एग्जिट स्ट्रेटेजी पहले से मौजूद होनी चाहिए। बट दैट डोंट कंप्लेन कि अचानक से जी अचानक एकदम से कुछ गड़बड़ हो गई, जो कि अचानक से हो सकती है इन हालातों के अंदर, राइट? और एकदम से सबसे पहले जो अफेक्ट होगा वो स्पेकुलेटिव मार्केट्स होंगी, ट्रेडिंग मार्केट्स होंगी, क्योंकि उनकी कोई रियल ऑर्गेनिक डिमांड नहीं है। सब बस एक हवा चल रही है, सारा पैसा वापस मार्केट में आया है, तो सब सोच रहे हैं कि जी ठीक है तो एकदम बढ़ रहा है, मैं फॉरेन से पैसा बना लूं, विच ऑफ कोर्स सबको पसंद है। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट अबाउट उसका ये होता है कि वो 6 महीने हवा चल रही है और वो भाग रहा है, और 8 महीने भाग रहे हैं, नेवर नो, बट उसके बाद वो एकदम बैठता है और वो फिर 3-3 साल बैठा रहता है, राइट? सो देन what and where is the most safest to the most stable real estate investment considerably in Karachi? And what we have been seeing and what we have been realizing is कि कराची में जो अगर हम बात करें कि जो as I said कि जो upper middle class या वो segment है, वो these people are now moving towards communities. अगर आप पूरे कराची के रियल एस्टेट को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं और देखें क्या ग्रो हुआ, तो कम्युनिटीज सिक्योर्ड, बैक्ड बाय सम गुड रेगुलेटरी अथॉरिटी, एंड ऑफ कोर्स डेवलप्ड बाय समथिंग व्हिच वी कॉल एज लाइक अ ग्रेट डेवलपर। व्हेन वी टॉक अबाउट कि जी हमारे पास क्या ऑप्शंस आ जाते हैं, व्हाट आई वुड कंसीडर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वुड बी, इस वक्त सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट इंसान वहां कर सकता है जहां पे ऑर्गेनिक डिमांड है, जहां रियल डिमांड है। रियल डिमांड कहाँ है, लोग क्या चाहते हैं कराची के अंदर, कंज्यूमर क्या चाहता है, वहां लगाया जाए जहां पे लोग वाकई डिमांड करते हैं वहां रहना, राइट? एंड इट इज अ लिमिटेड बेट।